यस, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पहले रीड भी कर लेते हैं और हम क्वेश्चन में टिक भी लगा लेते हैं। उसने लिखा हुआ है, निम्न सूचनाओं से एक व्यापारी की पुस्तक में व्यापार खाता 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तैयार कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर prepare trading account in the books of a merchant for the year ended on 31st March 2017। ओके, अब देखिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अच्छी तरह से याद है, फिर भी एक बार मैं आपको कुछ कंटेंट बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड जितने अकाउंट होते हैं वो सारे अकाउंट लिखे जाते हैं। जैसे परचेस हो गया, गुड्स होता है, सेल्स गुड्स होता है, ओपनिंग स्टॉक गुड्स होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक गुड्स होता है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब गुड्स होते हैं। तो ये गुड्स से रिलेटेड जितने अकाउंट है सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। दूसरी चीज ये है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? तो जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, जो परचेस से रिलेटेड हो, उन सब को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का मेन पर्पस जो होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। क्या क्या हमने आपको बताया? ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले गुड्स से रिलेटेड कंटेंट लिखना है। दूसरी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखना है। तीसरी चीज ये है कि इस अकाउंट को बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि हम क्वेश्चन में से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना हो तो हमें दो छोटे से काम कर लेना है ना। पहला काम ये करना है कि हमें टिक लगा लेना है कि कौन सा कंटेंट ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, कौन सा कंटेंट ट्रेडिंग अकाउंट में आना है, कौन सा कंटेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना है, और कौन सा कंटेंट बैलेंस शीट में आना है। ये पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टिक लगा लेना है क्वेश्चन में, है ना। मतलब आपकी जो किताब है, आपका जो क्वेश्चन है, आपकी जो बुक में क्वेश्चन है, उसमें पेंसिल से हम टिक लगा लेंगे कि जो अमाउंट, जो कंटेंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा उसके सामने हमें टी लिखना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा उसके सामने हमें पी लिखना है, और जो बैलेंस शीट में आएगा उसके सामने हमें बी लिखना है। ऐसा करने से थोड़ा सा क्लासीफाई हो जाता है कि ट्रेडिंग के कंटेंट कौन कौन से हैं, P&L के कंटेंट कौन कौन से हैं, बैलेंस शीट के कंटेंट कौन कौन से हैं। ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा क्लासीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से सवाल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमें क्या करना है, अकाउंट कौन से में अमाउंट आना है ये टिक लगाना है। दूसरा स्टेप हमें ये करना है कि किसी अमाउंट से रिलेटेड यदि नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखा हो, किसी अमाउंट से रिलेटेड नीचे यदि कोई एडजस्टमेंट दे रखा हो तो फिर इस एडजस्टमेंट का नंबर हमें यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है ना। ये ध्यान रखना है। तो ये दो काम हमें सबसे पहले क्वेश्चन में से करना है, फिर हम इनको स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम इसमें टिक लगा लेते हैं कि कौन सा अमाउंट ट्रेडिंग में आना है, कौन सा अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में आना है, और कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में आना है। बोले सर बिल्कुल लगा लेते हैं। चलिए, हमारा जो कैश परचेस होता है ये ट्रेडिंग में आता है। कहाँ आता है? ट्रेडिंग में आता है। और ट्रेडिंग के जल्दी याद करो कौन से साइड में आता है सर? डेबिट साइड में आता है। अच्छा, क्रेडिट परचेस भी सर ट्रेडिंग के
डेबिट में ही आता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। कैश सेल्स सर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आता है। ओके, क्रेडिट सेल्स सर ये भी ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा। परचेस रिटर्न सर ट्रेडिंग के डेबिट साइड आएगा। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, तो पहले हमने इस तरह से टिक लगा लेने हैं। ठीक है, नीचे देखो कुछ एक्सपेंसेस और दिए हैं। तो कैरेज एंड फ्रेट, तो कैरेज एंड फ्रेट जो है, हालांकि देखिए ये लिखे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे ट्रेडिंग के कौन से साइड में आएंगे? डेबिट साइड। तो कैरेज एंड फ्रेट ट्रेडिंग के डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड, इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग के डेबिट साइड, डॉक चार्जेस भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड, ऑक्ट्रॉय भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड। ये हमारा एक तरह से यदि हम देखें तो जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, उस ट्रायल बैलेंस का क्या हो गया, ये अंदर का कंटेंट हो गया इतना। अब ये जो नीचे ये अमाउंट दिए हैं ना उसने, ये अमाउंट इसके क्या है? एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? पढ़ लो। वो ये बोल रहा है कि वर्ष में 750 रुपए का माल मुफ्त नमूने के रूप में दिया। देखो ये गुड्स से रिलेटेड है क्या? हाँ, ठीक है। जब नमूने के रूप में दिया तो है तो ट्रेडिंग से रिलेटेड, बट ट्रेडिंग में इतने सारे जो कंटेंट उसने दिए हैं, इनमें से किससे रिलेटेड है ये पता करना पड़ेगा हमें। हाँ सर, पता करना पड़ेगा। तो चलो समझेंगे हम। अभी तो हमने याद रख लिया कि ये कुछ गुड्स हमने नमूना मतलब सैंपल के रूप में दिया है। ठीक है, इसके बाद वो बोल रहा है 1500 रुपए का माल वो पर्सनल यूज के लिए दुकान से निकाल के घर ले गया। ठीक है, क्या दिया उसने? 1500 ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स है, गुड्स गुड्स, रुपए नहीं है। वो 1500 रुपए का माल निकाल कर अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया। पर्सनल मतलब घर के यूज के लिए ले गया। और लास्ट में उसने थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो चलो हमने याद किया हुआ है, हमने एडजस्टमेंट लिस्ट देखा हुआ है कि हमारा जो गुड्स हम डोनेट करते हैं, तो वो जो हमारा परचेस होता है ना, उस परचेस में से इसे हमें कम करना होता है। तो इस परचेस से रिलेटेड हमारा एक एडजस्टमेंट है। जी सर। फिर उसने पर्सनल यूज के लिए भी माल निकाला है, तो ये जो सेकंड एडजस्टमेंट है ये भी परचेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो परचेस में कितने एडजस्टमेंट हो गए? 2 हो गए। और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, मतलब टोटल 3 एडजस्टमेंट उसने दिए हुए हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला काम हो जाता है किसी भी सवाल में कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी हमारा हो गया कि कुछ एडजस्टमेंट हैं, तो उन एडजस्टमेंट के भी मुझे क्या करना है? टिक लगाना है। तो ये टिक लगाने का जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट है, यही बनाना है बस हमें। तो हमने ऊपर हेडिंग लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये हमारा डेबिट साइड है इतना। ठीक है, ये इतना हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है। ओके, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखते हैं? बोले सर यहाँ सबसे पहले लिखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। तो ढूंढो कहीं ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या उसने? बोले हाँ सर, देखो ना फॉर्मेट में यहाँ दिया है और हमने इस पे टिक भी लगाया कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिखना है। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है 28,500 रुपये, इसे यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया? नोट कर दिया। फिर सर लिखते हैं यहाँ पर परचेस। तो परचेस में हम क्या करेंगे? दोनों तरह के परचेस को लिखेंगे।
कैश परचेस को भी लिखेंगे और क्रेडिट परचेस को भी लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से देखो हम ये जो कैश परचेस दिया है इसे उठाकर हमने यहाँ पर क्या किया, नोट किया। और ये जो क्रेडिट परचेस दिया है इसे भी उठाकर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, इन दोनों परचेस को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमने इसे प्लस किया, हमने इन दोनों अमाउंट को क्या किया, प्लस किया। तो 0 का 0, 0 का 0 और 8 का 8, 7 5 12 का 2 हसिलाया 1, 4 2 6 और 1 का 7 और 1 का 1, कुछ 1,72,800 रुपीज हो रहा है। तो ये लिख दिया हमने 1,72,800। ओके, इसके बाद में देखें हम तो उसने क्या दिया हुआ है, सर कैश सेल्स दिया। सर ये जो कैश सेल्स होता है ना, ये सर क्रेडिट साइड आता है। तो ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में कैश सेल्स। सर ये जो क्रेडिट सेल्स है ना, ये भी क्रेडिट साइड में आता है। तो ये लिखा हमने क्रेडिट सेल्स। ठीक है, मैंने कैश सेल्स लिख दिया, मैंने क्रेडिट सेल्स भी क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स लिखने के बाद अब हम इसकी टोटल लगा लेते हैं। तो चलिए हम इसको टोटल कर लेते हैं। दोनों सेल्स को जब हम टोटल करते हैं तो टोटल करने पर ये आ रहा है आपका 2,10,400 रुपए। ठीक है, ये टोटल सेल हो गई। और आगे चलते हैं, उसने दिया परचेसेस रिटर्न। परचेसेस रिटर्न, तो परचेसेस रिटर्न जो होता है उसको परचेस में से क्या करते हैं, हम लेस करते हैं। तो ये लिखा हमने 10,100, 172,800 में से 10,100 क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो ये अमाउंट आपका बचा 1,62,700। बोले हाँ सर। नेक्स्ट आगे चले हम, देखो सेल्स रिटर्न भी है। हाँ, सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ उसने, तो चलो सेल्स रिटर्न भी लिख लेते हैं हम। अब बताओ, फटाफट बताओ, सेल्स रिटर्न कहाँ लिखते हैं। बोले सर सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से क्या किया जाता है सर, लेस किया जाता है। तो सेल्स में से क्या कर देंगे, इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, 2,10,400 में से 7,200 घटाएंगे तो 2,03,200 रुपये बचेगा। ओके, ये सेल्स रिटर्न भी हो गया। अब ये जो हमारे कंटेंट यहाँ तक के दिए थे वो हमने नोट कर दिए। अब कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी उसने क्वेश्चन में दिए हैं। जैसे सबसे पहले उसने क्या दिया, कैरेज एंड फ्रेट। जल्दी याद करो, कैरेज एंड फ्रेट जो होता है वो हमारे ट्रेडिंग के किस साइड आता है। बोले सर ट्रेडिंग के डेबिट साइड आता है, तो ये डेबिट साइड लिख दिया हमने। ओके, वेजेस, वेजेस कहाँ आता है। बोले सर वेजेस जो है वो भी ट्रेडिंग के कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो 2 वेजेस करके हमने ये अमाउंट लिखा। इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी भी सर ट्रेडिंग के डेबिट साइड आती है। तो ये लिखा हमने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस भी सर ट्रेडिंग के जो है वो डेबिट साइड आता है। तो ये लिखा हमने डॉक चार्जेस। ठीक है, और देखिए सर ऑक्ट्रॉय, सर ऑक्ट्रॉय जो होता है वो भी ट्रेडिंग के कहाँ आता है सर, डेबिट साइड आता है। तो ये लिखा हमने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ऑक्ट्रॉय। ओके, तो ये सारे यहाँ तक के कंटेंट तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, नोट कर दिए। ठीक है भाई, यहाँ तक के कंटेंट हमारे क्या हो गए, नोट हो गए। अब ये जो नीचे ये जो दिए ना, इसको जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं, इनको और करना बाकी है। अच्छा, एक एक करके समझते हैं हम। उसने लिखा है 750 का जो गुड्स है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए फ्री सैंपल। देखो समझो, ये हमारी क्या है। बोले सर ये हमारी कुछ दुकान जैसी लग रही है सर। हाँ, दुकान ही है, ये हमारी दुकान है। ठीक है, इस दुकान में से हमने हमारे जो कस्टमर हैं उन कस्टमर को कुछ गुड्स उठाकर, इनमें से हमारे जो कस्टमर हैं, जो नए कस्टमर हैं, उन कस्टमर को यहाँ से कुछ गुड्स उठाकर इनको फ्री सैंपल में कि आप इस गुड्स को क्या करो, यूज करो, आपको पसंद आए तो आप ये रख लेना,
और फिर जब आपको पसंद आए तो बाद में हमारी दुकान से ही इस प्रोडक्ट को खरीदने आना। तो हमने ये गुड्स उठाकर, ध्यान देना जरा है, दुकान में से ये गुड्स उठाकर इन कस्टमर को क्या किया है, दिया है। तो जल्दी बताओ, यहाँ जो गुड्स था वो दुकान में आ रहा है या दुकान से जा रहा है? बोले सर यहाँ था, कस्टमर को दिया तो जाएगा ही ना सर। अच्छा, जब भी दुकान से गुड्स जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी दुकान से गुड्स जा रहा है तो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस किस में से करूं? हाँ, ये बात भी सही है। चलो इसका भी जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हम जो माल परचेस करके यहाँ रखे थे, क्या करके रखे थे, हम यहाँ पर परचेस करके रखे थे, उसी में से कुछ माल हमने उठाकर इन कस्टमर को क्या कर दिया, दे दिया। इन कस्टमर को दे दिया। तो जो आपके परचेस की वैल्यू है, जो आपके परचेस की क्वांटिटी है, बताओ वो बढ़ रही है या कम हो रही है? बोले सर यहाँ से उठाकर जब इस कस्टमर को, यहाँ से उठाकर जब इस कस्टमर को दे रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है सर, कम हो रही है। और जब कम हो रही है तो इसे हम क्या करेंगे, परचेसेस में से लेस कर देंगे। तो ये जो 750 है इसे यहाँ लाए हम, यहाँ लिखा हमने लेस सैंपल, लेस सैंपल, और 750 रुपए जो है वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 160 टू 700 में से 750 आप लेस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 161 950। ओके ओके, नेक्स्ट। 150 रुपए का 1500 रुपए का माल, 1500 रुपए का माल हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला। लो भाई, फिर से समझते हैं। जो हमारे बिजनेस का कौन है, ऑनर है। जो हमारे बिजनेस का कौन है, ऑनर है। मान लीजिए ये ऑनर है ना। अब इस ऑनर ने, मान लो ये हमारी काहे की दुकान है, बोले सर मान लेते हैं हम कि ये हमारी किराने की दुकान है। काय की दुकान है, किराने की। तो और ये खुद ही इस किराने की दुकान का मालिक है, ऑनर है। तो इसकी वाइफ ने बोल दिया था कि कल आओ तो राशन लेकर ही आना, है ना। तो ये क्या करा इसने, दुकान में से जो जो राशन की लिस्ट थी वो क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। हाँ सर, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके इसको झोले में भर के रख लिया। और जैसे ही रात को दुकान मंगल की तो उसने ये माल निकाल के कहाँ ले जा रहा है, घर ले जा रहा है। ये माल निकाल के कहाँ ले जा रहा है, घर ले जा रहा है। जब ये माल निकाल के घर ले जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, जल्दी से बताओ क्या अपनी ही दुकान को ये पैसा देगा, रुपया देगा क्या? तो बोले सर ये अपनी ही दुकान को रुपया नहीं देगा, बस माल निकाल के कहाँ ले जाएगा, घर। तो फिर बताओ, दुकान में माल बढ़ा या दुकान से माल कम हुआ? बोले सर दुकान से तो माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दुकान से माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब दुकान से माल कम होता है तो अपन इसको क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं इसको। तो चलो माइनस कर देंगे। फिर प्रश्न आता है कि सर इसको माइनस काहे में से करेंगे, इसको जो माइनस करना है हमें वो सर काहे में से करना है। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा जो अभी पिछले एडजस्टमेंट में दोहराई, कि हम जब घर पे माल उठा कर ले गए तो कौन से माल में से उठा के ले गए, जो हमने परचेस करके लाके यहाँ रखा था उसी में से ये माल उठाकर हम कहाँ ले जा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं। तो जब उसी में से माल निकाल के घर ले जा रहे हैं तो हमारा जो परचेस है वो परचेस क्या हो रहा है? बोले सर वो परचेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए इसे भी काय में से लेस करेंगे हम, परचेस में से। तो ये जो 1500 रुपए हैं इसे हम क्या करेंगे, हमारे परचेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो यहाँ आ जाइए, किस नाम से लिखेंगे? बोले सर इसे हम जो है, इसे जो हमें ड्राइंग के नाम से लिखेंगे। कितना लेस करना है सर, 1500 रुपए लेस करना है। ठीक है, 161,950 में से 1500 लेस करेंगे तो आपका बचा 160,450, 1,60,450। ओके, लास्ट में लिखा है सर 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक है
31 मार्च को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है आपका अमाउंट 51,900। ठीक है भाई, ये इंग्लिश में तो अमाउंट गलत है, ये 51,900 रुपीज है। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक है 51,900। सर मुझे याद है सर। सर मैं बताऊं क्या क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? हाँ बोल। तूने पहले ही देख लिया, यहाँ पर क्रेडिट में आता है। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आता है। कितना दिया है? 51,900 रुपीज दिया है, तो ये लिख दिया 51,900। ओके, अब हमारे सारे कंटेंट लिखे जा चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? बोले सर अब आपको टोटल लगानी है। क्या लगानी है? टोटल लगानी है, और ये देखना है कि अमाउंट जो है वो कहाँ कम पड़ रहा है। तो चलिए लगा लेते हैं, टोटल लगाते हैं भाई। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड की टोटल लगाएंगे। तो क्रेडिट साइड के यदि टोटल लगाते हैं, ये जो क्रेडिट साइड है, इस क्रेडिट साइड की क्या लगानी है? हमें टोटल लगानी है। तो मात्र दो ही अमाउंट है, तो ये 2,03,200 रुपये और 51,900 रुपये को जोड़ेंगे तो ये क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है हमारी, कितनी आ रही है? 2,55,100। अब हमें ये जो डेबिट साइड है हमारा, इस डेबिट साइड की भी क्या लगानी है? टोटल लगानी है। तो हमने ये डेबिट साइड के सारे कंटेंट को, यहाँ तक के कंटेंट को क्या करना है? जोड़ना है। तो चलो जोड़ो फटाफट। सर ये टोटल आ रही है हमारी 1,99,530। ओके, अब क्या करना है? सर बड़ी वाली टोटल में से छोटी वाली टोटल को क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। तो लेस करने पर डिफरेंस आया 55,570, 55,570 रुपीज। हाँ, ये जो डिफरेंस आया है ये कहलाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसे उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे? हम नोट टू ग्रॉस प्रॉफिट 55,570। दोनों तरफ की टोटल लगाएंगे तो दोनों तरफ की टोटल बराबर हो जाएगी 2,55,100 रुपीज। कंप्लीट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।